एक आईपीएस ने आपसे रिटर्न में माफ़ी मांगी है। अभी तो बहुत सारे लोग मांगेंगे, जिनकी लंबी जबान हुई है उन सबको नोटिस दे रखे हैं मैंने, और बहुत जल्दी उन लोगों को भी या माफ़ी मांगेंगे या कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब जब ये तीसरी दफा सरकार बनी है, इस सरकार में रोज नई नई बातें निकल कर के आती है। हैरानी की बात है, लॉ एंड ऑर्डर का दिवाला पिट गया, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, उसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ गई। मैंने मुख्यमंत्री का एक पोस्टर लगा हुआ देखा गुड़गांव के एम्बियंस मॉल के अंदर, डिजिटल पोस्टर लगते हैं वहाँ। उसमें उसने लिख रखा कि मैंने एक साल में 1,88,000 लोगों को जॉब दे दी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। 1,88,000 लोगों को एग्जाम तो दिला दिए होंगे, जॉब नहीं दे पाए। जॉब तो मेरी ख्याल 888 को भी नहीं दे पाए, ऐसी हालत है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लिखा जाता है कि हमने बेहतर कर दी पहले से, जबकि हर हॉस्पिटल में कर्मचारियों की कमी है। मैं जींद गया हुआ था पिछले दिनों। जींद के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बना है, उसका शुभारंभ हो गया। मैंने वहाँ पूछा कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है क्या, कोई सीनियर डॉक्टर हैं बाहर से जिनको यहाँ लगाया गया हो। मुझे आप जैसे पत्रकार साथियों ने बताया कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर आए हैं वो सारे अलग अलग हॉस्पिटलों से, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल का है, चाहे कोई डिस्पेंसरी का है, चाहे कोई पीएससी का है, वहाँ से लेकर के आएंगे। मतलब उस मेडिकल कॉलेज को तो चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, लेकिन जहाँ कोई छोटी मोटी सुविधा उन हॉस्पिटलों में थी वो भी ख़त्म कर दी। यही एजुकेशन का हालत है। आज यूनिवर्सिटी जो है उस पर 50% से ज़्यादा प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट लेक्चरर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें खाली है। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमराई हुई है, दिवाला पिटा हुआ है। रोज अखबार की सुर्खियां होती है कि आज फलां आदमी को थ्रेट मिली है, आज फलाने के दुकान पे जाके, पंप पे जा कर के लूट लिया। रोज बलात्कार की घटनाएं घटती है, रोजाना लोगों से फिरौतियां मांगी जाती है, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। सरकार का कोई भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं है। अब तक ये तो कहते हैं कि हमने बहुत अपराधी पकड़े हैं, दावे करते हैं। अब तक तो नफे सिंह राठी का भी, जो मारने वाले लोग हैं, उनको भी नहीं पकड़ पाए। नफे सिंह राठी कोई मामूली आदमी नहीं था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रधान था। और सरकार ने हमें बहुत आश्वस्त किया बारी बारी, विधानसभा में भी, बाहर भी। अब भी जो पूछते तो कहते हैं जी बस 10 दिन दो, 5 दिन दो, महीना दो, हम बिल्कुल नज़दीक लगे हैं, बिल्कुल नज़दीक लगे। अब तक उसको नहीं पकड़ा गया, उन अपराधियों को, तो बाकियों को ये कहाँ पकड़ लेंगे। ये सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। हरियाणा के हालात बहुत ख़राब हैं। अभी कल का ही मामला है, अभय सिंह जी 4 साल की बच्ची को मार दिया गया। बता रहा हूँ ना कि इस तरह की घटनाएं आम होगी। ये इसलिए हो रही है कि अपराध करने वालों में भय का माहौल नहीं, डर नहीं। उसको इस बात की चिंता नहीं कि भाई कल को तेरे साथ कोई सख्ती हो जाएगी। इसीलिए लोगों को रोज सड़कों पे बैठना पड़ता है, जगह जगह बंद का आह्वान करना पड़ता है, लोगों को मजबूर करते हैं। ये लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। अब पिछले कई दिनों से लगातार प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है।
अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग तरह के बयान दिलवाए जाते हैं, एमएलए से दिलवाए जाते हैं, भाईचारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये मान के चलो बीजेपी की पुरानी एक फितरत रही है। जब बीजेपी कमज़ोर पड़ती है तो फिर जात पात धर्म मजहब का कहीं ना कहीं सहारा लेकर के लोगों में इस तरह का माहौल ख़राब करने का प्रयास करती है। अब भाजपा का चेहरा सामने आ रहा है। आज हर वर्ग का आदमी दुखी है, परेशान है। आज हर वर्ग का व्यक्ति जो है इनसे छुटकारा चाहता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 1 नवंबर से 3250 पेंशन मिलेगी, लेकिन कल जब पेंशन आई तो लोगों ने देखा कि 3000 ही आए। तो झूठ बोला है मुख्यमंत्री, इसका मतलब अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति झूठ बोलता है तो शायद उसकी तो नेचर रही होगी, लेकिन उस पद की गरिमा कम हो जाती है। मुख्यमंत्री को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। हंसी जिला बना वो दिया, बहुत बड़ा पद है। हंसी को जिला बना दिया और हंसी जिला बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन डबवाली को भी बनाना चाहिए था, गोहाना को भी बनाना चाहिए था। इन दोनों की भी चर्चा थी कि ये भी डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, जबकि डबवाली तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है, तो इसको बनाना चाहिए था। सर, इन मुद्दों को लेकर कोई आगामी दिनों में अभियान चलाने वाली हो या कोई किसी तरह? नहीं, विधानसभा में हम चर्चा पे हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे दोनों एमएलए जो है किसान सिंचित डिमांड जल को करेंगे। लेकर हैं किसान सिंचित जल की कमी को लेकर त्रस्त है। आप तो कहते हो पानी को लेकर के परेशान है, कम है पानी। ये सरकार तो जो खेतों में बाढ़ से आया हुआ पानी है, बारिश का जो पानी है, उसको भी नहीं निकाल पाई अब तक। उन किसानों को मुआवजा भी नहीं दे पाई। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि 500 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डाल दिया। अब तक एक भी किसान के खाते में एक नया पैसा नहीं आया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप आए, विपक्ष को कह रहे हैं कि आपसे चर्चा के लिए तैयार हैं, आप किसी बात को जनहित के मुद्दों को लेकर आए। तो फिर सेशन बड़ा करना चाहिए। सेशन बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनहित के मुद्दों की बात करता है ये मुख्यमंत्री, करता है जिसने सत्यानाश कर दिया प्रदेश का। वो भी ये कहता है कि जनहित की बात करें। प्रदेश में क्या किया है लोगों के लिए मुख्यमंत्री खुद बता दे, अपना वाइट पेपर जारी करे, ये बताए कि मैंने 1 साल में ये काम किया, धरातल पे दिखाए कहाँ काम हुआ है। एक आईपीएस ने आपसे जनहित के मुद्दों से तो भाग ही रहे हैं। अगर नहीं भागते तो फिर सेशन लंबा चलाते कि नहीं चलाते? बात तो हाउस में की जाती है। एक आईपीएस ने आपसे रिटर्न में माफी मांगी है। अभी तो बहुत सारे लोग मांगेंगे, जिन जिनकी लंबी जबान हुई है उन सबको नोटिस दे रखे हैं मैंने, और बहुत जल्दी उन लोगों को भी या माफ़ी मांगेंगे या कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में काफी लोगों की सिक्योरिटी ली गई जो ज्यादातर विपक्ष से ही है। आपका भी सिक्योरिटी का इशू कोर्ट में चल रहा है। मेरा मामला कोर्ट में, कोर्ट फैसला करे कि क्या फैसला करे। ठीक है।